Hello dear 9th class students, today we will start with a new chapter of physics that is motion. आज हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर मोशन. मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है, पहले इस बेसिक डिफरेंस को जानते हैं. रेस्ट मतलब सपोज एक टेबल पर पेन पड़ा है, वो पेन पड़ा ही है, वो पेन चल नहीं रहा है, दैट इज पोजीशन ऑन रेस्ट. बट अगर हम बात करते हैं मोशन की, सपोज आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कवर किया डिस्टेंस, आप घर से लेकर स्कूल तक आए, कैसे आप आए, एक डिस्टेंस कवर करके आए, दैट इज योर मोशन. जब हम चल रहे होते हैं वो मोशन होता है, और जब हम एक पोजीशन पे बैठे रहते हैं बिल्कुल स्टिल, दैट इज रेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. दिस चैप्टर comes under physics, motion chapter. Motion is defined as the change of position of an object with the time with respect to its surroundings. टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वो है मोशन. लेकिन रेस्ट क्या होता है, जब पोजीशन चेंज नहीं होती टाइम के साथ साथ, दैट इज रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, अ मूविंग ट्रेन इज इन मोशन बिकॉज इट्स पोजीशन चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. लेकिन एक पर्सन जो ट्रेन के अंदर बैठा है वो क्या है, रेस्ट में, ठीक है. लेकिन ट्रेन एकदम रुकती है, पर्सन को झटका लगता है, तो पर्सन भी क्या आ जाता है, मोशन में आ जाता है. सो वी नीड टू कंसीडर द सराउंडिंग्स और द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हाइल डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Now, motion can be classified into three main categories. मोशन की जनरली तीन मेन कैटेगरीज होती है. पहला मोशन होता है ट्रांसलेटरी मोशन. नाउ व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन है, ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो. इट इज द टाइप ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन. फॉर एग्जाम्पल, अ बस ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट रोड, या फिर एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन. सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज रोटेशनल मोशन. जब एक चीज, कोई एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर एक्सिस पर रोटेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन. जैसे कि अर्थ. थर्ड इज पीरियोडिक मोशन, द मोशन दैट इज रिपीटेड इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. कैसे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, सपोज वॉच है, उसका पेंडुलम पहले इस साइड जाएगा 2, फिर जाएगा फ्रो, और एक पर्टिकुलर टाइम में जाता है, दैट इज पीरियोडिक मोशन. नेक्स्ट बात करते हैं आगे, लीनियर मोशन. लीनियर मीन स्ट्रेट और मोशन मीन चेंज इन पोजीशन. तो ऐसी बॉडी जो स्ट्रेट मूव करती है, साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, दैट इज लीनियर मोशन. लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट मस्ट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, जैसे कि एथलीट रन करता है. The motion of the object along the straight line may not be uniform. Now what is uniform motion? अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. जैसे कि यहाँ सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है सेम टाइम में. A ball pushed in a free space will continue to move uniformly, covering equal distances along the straight path. Now what is non-uniform motion? अगर एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म. तभी इसका ग्राफ क्या होता है, कर्व्ड होता है. द बॉल टेक्स अ कर्व्ड पाथ व्हेन थ्रोन. इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस विद टाइम. ऑल्सो इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस बट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो दिस मोशन इज यूनिफॉर्म. अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है. एक ऐसी क्वांटिटी जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर को, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. अब कैसे नंबर को, नंबर भी 2 टाइप्स के हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वेट से डिस्क्राइब हो सकती है, मास से डिस्क्राइब हो सकती है. उसको हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, जैसे यहाँ 10 kg लिखा हुआ है. लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड्स. तो इनको डायरेक्शन भी चाहिए होती है, तो दैट इज वेक्टर क्वांटिटीज. सपोज हॉर्स को पुल कर रहे हैं, दोनों का वेट लग रहा है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी लग रही है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटीज को कभी भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं.
नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? जब हम एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, जब हम मूव करते हैं इनिशियल पॉइंट से घर से स्कूल तक, दैट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ये स्केलर क्वांटिटी और इसकी यूनिट किस में होती है? मीटर्स में होती है। इस यूनिट में मैग्नीट्यूड इज ओनली इंपॉर्टेंट, नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम शॉर्टकट रास्ते से स्कूल पहुंचते हैं, शॉर्टर डिस्टेंस से स्कूल पहुंचते हैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन के बीच में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसमें डायरेक्शन भी काम आ रही है। ऐसा यूनिट इसकी भी मीटर ही होती है। स्पीड की बात करते हैं। स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। कितना डिस्टेंस एक बॉडी ने कवर किया है, तभी हम स्पीड का फॉर्मूला क्या बोलते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, तो आप क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है पूरे पर्टिकुलर टोटल टाइम में, दैट इज आवर एवरेज स्पीड। व्हाट इज वेलोसिटी नाउ? व्हेन वी इंक्लूड द डायरेक्शन ऑफ मोशन विथ स्पीड, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कंसिडर करके रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम ये भी बोल सकते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। So velocity is the rate of change of displacement. A body moving with one point to another point with any change in velocity. अगर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी, तो उसमें क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन प्लस फाइनल अपॉन टोटल टाइम। बट द SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। आपको याद रखना है कि जो वेलोसिटी है इट वुड बी पॉजिटिव, बट नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, वी read up to velocity. In the next lecture we will discuss numericals up to velocity and we will do the first equation of motion. In this chapter, the important point is that there are 3 equations of motion जो कि आपको derive करनी आनी चाहिए. So in the next lecture we will discuss all about the first equation of motion plus numericals of velocity, of acceleration, of speed, everything. Right? Thank you.